In the name of Allah, the Rahman and the Rahim. Dear students and viewers, Assalamu alaikum. Welcome you all in today's lecture. Topic for today's lecture discussion is memorization. Memorization is one of the important methods of learning. So first of all, introduction. Nowadays people talk about the creativity, creative teaching, creative learning, creative evaluation. Though those skills are incredibly important, but memorization can still play a critical role in learning and brain development. Dear students, आजकल मेमोराइजेशन को इग्नोर किया जाता है किसी हद तक, बट मेमोराइजेशन प्ले like vital important role in in learning and brain development. Like dear students, अब फोकस जो है वो क्रिएटिविटी पर है, क्रिएटिव टीचिंग पर है, क्रिएटिव लर्निंग पर है, क्रिएटिव एवल्यूएशन पर है. लाइक दीज आर कंसिडर्ड 4 C's ऑफ 21st सेंचुरी. 21st सेंचुरी में जो हमें स्किल्स की ज़रूरत है वो 4 C's, लाइक फॉर एग्जांपल क्रिटिकल थिंकिंग, communication, creativity and collaboration. And we have also need another skills like leadership, media literacy, social skills, technology literacy. Okay, so we need all these things. We need flexibility. These are the requirements of the 21st century. Like if we want to survive successfully in 21st century, we need creativity, we need critical thinking, we need communication, we need collaboration. Collaboration means to work with others. Okay, अगर हमारे मुल्क में कारोबार नहीं है, jobs नहीं है, students they are jobless, or people, they educated people, they are jobless. सो उनको कोलेबोरेशन की ज़रूरत है ताकि हम कोलेबोरेशन के ज़रिए उनको मिला ले. बहुत सारे जो एजुकेटेड लोग हैं वो मिल के एक काम शुरू करे, एक बिज़नेस शुरू करे, एक मतलब इंस्टीट्यूशन वो खोल ले ताकि वो अपने लिए कारोबार बनाए और अपनी ज़िंदगी अच्छी तरह गुजार सके. सो वी नीड कोलेबोरेशन एंड वी आल्सो नीड क्रिटिकल थिंकिंग, कम्युनिकेशन. यस, लाइक फॉर लीडरशिप, for other business like running, we need communication, we need creativity. Dear students, creativity का मतलब ये है कि हम मतलब नॉलेज को कंट्रीब्यूशन करें. जो ऑलरेडी डेवलप नॉलेज है उसमें हम भी कुछ कंट्रीब्यूशन करें, हम रिसर्च करें, हम पब्लिकेशन करें, हम नॉलेज को एडिशन कैसे कर सकते हैं. सो वी नीड क्रिएटिविटी. क्रिएटिविटी का मतलब है कि हम इनोवेशन करें, इन्वेंशन करें, डिस्कवरीज करें, ठीक है, ताकि हम नॉलेज को कंट्रीब्यूशन करें. सो दिस इज़ कॉल्ड क्रिएटिविटी. हम कुछ नया बनाए. क्रिएटिविटी का मतलब ये भी हो सकता है कि ओपननेस. ओके, ओपन एंडेडनेस, या हम कह सकते हैं कि क्रिएटिविटी मीन्स प्रोडक्टिविटी, कि हम प्रोडक्ट्स को तैयार करें. हम मतलब वही बात है कि हम नॉलेज को कुछ कंट्रीब्यूशन करें. सो हम क्या कर रहे हैं? इन रियल वर्ड्स वी आर कंट्रीब्यूटिंग to the knowledge and we are contributing to the whole society, to the nation. Okay, so ये कहा जाता है कि this is one of the big problems for Pakistan, that for our country, like for all the country across the world, कंट्रीज़ को जो भी मतलब लोग हैं उनको किस चीज़ की ज़रूरत है? 21st सेंचुरी स्किल्स की ज़रूरत है. वो स्किल्स क्या है? जो अभी 4 C's है या अदर जो लिटरेसी स्किल्स है, जो मीडिया लिटरेसी है, जो फ्लेक्सिबिलिटी, लीडरशिप है, ठीक है, इनोवेटिव इनोवेशन है, इनिशिएटिव है, ठीक है. तो ये सारी ज़रूरत है, ये स्किल्स की हमें नीड है, डायर नीड में हम हैं. सो दैट्स वाई कहा जाता है कि मेमोराइजेशन, द रोल ऑफ मेमोराइजेशन इज बिकमिंग like decreasing day by day, but it is not like the talk, it is not like the real concept. So dear students, memorization अब भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम चीज़ों को मेमोराइज करें. बट डियर स्टूडेंट्स, हम एक क्लैरिफिकेशन करना चाहते हैं कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन मेमोराइजेशन. व्हाट इज़ मेमोराइजेशन? बेसिकली मेमोराइजेशन क्या है? मेमोराइजेशन का मतलब है कि when we learn thing very carefully, okay, when we are learning thing by heart,
वेरी केयरफुली। जब हम चीज़ों को ज़बानी याद करते हैं, कॉन्सेप्ट्स को याद करते हैं, वर्ड्स हम याद करते हैं, ठीक है, लाइंस हम याद करते हैं, जब हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना, तो फिर हम कह सकते हैं कि ये क्या है, ये मेमोराइजेशन है। जब कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो और हम चीज़ों को लर्न करें, रट्टा लगाएं, रोट लर्निंग से, क्रैमिंग से चीज़ों को हम लर्न करें, लाइंस को हम याद करें या डेफिनीशन कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, वो हम याद करें ज़बानी, और हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो, इसको कहते हैं रोट लर्निंग। और क्रैमिंग इसको कहते हैं, जो कि हमारी ब्रेन को डेवलप नहीं करता बल्कि डैमेज जिसकी तरफ ले जाता है, ठीक है। हम अपने ब्रेन को बर्बाद कर रहे हैं अगर हम रोट लर्निंग लाइक, ये एक इंडिविजुअल किसी उम्र तक कर सकता है, लेकिन ज़्यादा देर पा नहीं रहता, ठीक है। हम ज़्यादा देर तक लाइक एजड जो लोग हैं, वो तो रोट लर्निंग नहीं कर सकते। सो वी नीड लाइक टू मेक थिंग्स कंसेप्चुअलाइज लर्निंग हम करें, मेमोराइजेशन करें, ठीक है। सो मेमोराइजेशन और रोट लर्निंग में फ़र्क है। सो अभी जो 21st सेंचुरी के स्किल्स आ गए, सो दैट्स वाई लाइक पीपल दे आर ऑफ द ओपिनियन दैट memorization is not important, but we need other skills, but it is still important. We can't ignore like memorization at all. While we agree that creativity analytical lessons are a great way to learn, it's worth pointing out that memorization can still play an important role in learning, no matter like whatever your age, okay. Whenever you are learning, you need what we need memorization, ठीक है। हम हर लेवल पर, एज के हर लेवल पर, उम्र के किसी भी लेवल पर हम क्या कर रहे हैं, हम मेमोराइजेशन कर रहे हैं। सो दैट्स व्हाई वी कांट इग्नोर द मेमोराइजेशन, शुड नॉट बी इग्नोर इट ऑल। यस, व्हाई, बिकॉज ये आप देखिए कि हमें जो ज़रूरत है मेमोराइजेशन की, आई फील दैट memorizing things are as important for exercising the brain as much as physical activity is important for exercising the body. Yes, जिस तरह कि हमें हमारी बॉडी को एक्सरसाइजेस की ज़रूरत है, इसी तरह हमारी ब्रेन को भी एक्सरसाइजेस की ज़रूरत है, ठीक है, कि हम मेंटली हेल्दी हो, ठीक है, मेंटल हेल्थ हो हमारा। Yet, for both exercises, we want to do it in the most efficient and effective way so that we can reap benefits from this. Yes, अब memorization के बहुत सारे benefits भी है। वो benefits कौन कौन से हैं? Trains the brain to remember. मेमोराइजेशन की प्रोसेस के ज़रिए हम अपने ब्रेन को ट्रेन कर सकते हैं, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर हम पोइट्री की लाइंस को मेमोराइज करें, पार्टिकुलरली इट इज़ नॉट एसेंशियल, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ट्रेनिंग आवर ब्रेन। हम अपनी ब्रेन की कैपेसिटी को, कैपेबिलिटीज़ को, ठीक है, बढ़ा सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं वाइल रिमेंबरिंग थिंग्स। ये रिसर्च बेस्ड है कि जब हम क्या कर रहे हैं, रिसर्च सेज दिस टाइप ऑफ मेमोराइजेशन टास्क एक्सरसाइजेज आवर ब्रेन, गिविंग इट स्ट्रेंथ टू रिटेन मोर एंड मोर इंफॉर्मेशन। यस, अगर हम पोइट्री की लाइंस को याद रखते हैं, ज़बानी याद करते हैं या पैसेजेस याद करते हैं, सो इट स्ट्रेंथन्स our brain, or it increases the capacity of our brain to remember more and more things. और इसी तरह हम डिस्करेज कर सकते हैं रोट लर्निंग को, चैलेंजिंग द ब्रेन, ठीक है। हम अपने ब्रेन को मेंटली फिट रख सकते हैं, ठीक है, जब हम लाइक जिस तरह हम जिम खेलते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, इसी तरह अगर हम रोज़ाना डेली बेसिस एक्सरसाइज दें, सो वी कैन मतलब मेक आवर ब्रेन मोर हेल्दी। यस, ऑफर्स अ मेंटल जिम्नास्टिक्स एक्सरसाइजेस। यस, अक्सर हम जो जब हम खेलते हैं या जब हम मैथमेटिक्स के टास्क करते हैं, ठीक है, सो हम मेंटल जिम्नास्टिक्स करते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग जिस तरह हम करते हैं ना, सो मेंटल जिम्नास्टिक या जो पजल्स, जो मतलब
पहेली जिसको कहते हैं, जो हम हल करते हैं, हल करने की कोशिश करते हैं, उसमें पार्टिसिपेशन रखते हैं, एनालिटिकल स्किल्स हम बढ़ाते हैं। सो इसी तरीके से हम मेंटल जिम्नास्टिक्स क्रिएट कर सकते हैं। ऐसे एक्सरसाइज डियर स्टूडेंट्स आप क्रिएट करें ताकि आप लोगों के ब्रेन का क्या हो, वो एक्सटेंड हो जाए, आप नई नई चीज़ों को डिस्कवर करते जाए। नोइंग फ्रीज अप ब्रेन पावर, यस, ये अनदर स्किल है ब्रेन का, कि हम कैसे कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं। मेमोरी एक्सरसाइजेज हेल्प स्टूडेंट्स प्रैक्टिस फोकस, यस, मेमोरी को अगर हम एक्सरसाइज दे दें सो हम क्या कर सकते हैं, फ्रेश भी रहेंगे, मेंटल हेल्थ भी बरकरार रहेगा। अब कुछ मेमोराइजेशन के लिए टेक्निक्स है डियर स्टूडेंट्स, ये टेक्निक्स बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है अगर हम ये याद रखें। और कुछ स्ट्रेटजीज हैं। टेक्निक्स क्या है डियर स्टूडेंट्स, कि हम क्या करें, फर्स्ट लर्न करें, हम इंफॉर्मेशन को ब्रेन के लिए लिविंग बनाएं, एक्टिव बनाएं, कलरफुल बनाएं, विविड, विविड मतलब क्लियर बनाएं, और हम अपने ब्रेन को उसमें एंगेज करें। मतलब ये है जो इंफॉर्मेशन हम ब्रेन को दे रहे हैं वो क्या हो, अट्रैक्टिव हो, एक्टिव हो, कलरफुल हो, वाज़ेह हो, जाहिर हो, और वो पैसिव इंफॉर्मेशन ना हो, ताकि हमारा ब्रेन उसमें क्या करे, पार्टिसिपेशन करे। इट मीन्स दैट टू टू मेक इंटरेस्टिंग, to make information concepts interesting for the brain, like for the memorization purpose, okay। अब कुछ स्ट्रेटजीज है। स्ट्रेटजीज क्या है, निमोनिक निमोनिक एक डिवाइस है जिसके ज़रिए हम बहुत सारे वर्ड्स को, डिफ़िकल्ट वर्ड्स को, लिस्ट ऑफ वर्ड्स को, हेडिंग्स को याद कर सकते हैं। जिस तरह की यहाँ पर एग्जाम्पल दी गए हैं, ठीक है, जो कलर्स के नेम हम याद रखते हैं उसके लिए निमोनिक वर्ड हम यूज़ करते हैं, ठीक है। या फेन बॉयज आप ले लें, फेन बॉयज एक निमोनिक वर्ड है। फेन बॉयज मतलब जब हम कंपाउंड सेंटेंसेस बना लेते हैं, या फॉर द मेमोराइजेशन ऑफ, फॉर द रिमेम्बरिंग ऑफ जो कंजंक्शन है, कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन है ना, उसको याद करने के लिए हम फेन बॉयज का वर्ड यूज करते हैं। फेन बॉयज मतलब एफ मीन्स फॉर, ए मीन्स एंट, एन मीन्स नार, बी मीन्स बट, ओके। इसी तरह ओ मीन्स आर, और वाई मीन्स यट, एंड एस मीन्स सो। सो ये फेन बॉयज का वर्ड क्या है, निमोनिक वर्ड है, इसको निमोनिक डिवाइस कहा जाता है। इस तरीके से भी हम बहुत सारी चीज़ों को याद कर सकते हैं। चंकिंग वर्ड्स इन एक्टिविटीज, यस, चंकिंग का मतलब है पीसेस में डिवाइड करना वर्ड्स को, ठीक है, या मतलब पार्ट्स में डिवाइड करना वर्ड्स को। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक वर्ड है फ्रेजिल, ये न्यू वर्ड है आपके लिए। अगर न्यू वर्ड है तो इसको आप मिडल पे रखिए, इससे आगे पीछे, लेफ्ट साइड पर, राइट साइड पर, ऐसे वर्ड्स है। फ्रेजिल, फ्रेजिल जो वर्ड है इसका मतलब है ब्रेकेबल, ठीक है, इजीली ब्रेकेबल। सो इसके साथ आप मिरर लेके लेफ्ट साइड पर, राइट साइड पर ब्रेकेबल लेके, सो आपको याद आ जाएगा मिरर का वर्ड आपको नोन है, ठीक है। और इसी तरह और वर्ड भी। अच्छा, स्टूडेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स टीचिंग टू अदर्स, यस, इट इज आल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटजीज फॉर मेमोराइजेशन पर्पस, कि स्टूडेंट्स क्या करें, वो अदर स्टूडेंट्स को, अपने क्लासमेट्स को, अपने क्लास फेलोज को, कलीग्स को क्या करें, टीच करें, जो उसके लेवल के हैं। टीचिंग से भी हम बहुत ज़्यादा चीज़ें सीख पाते हैं, ठीक है। और मेमोराइजेशन में भी इट आल्सो हेल्प्स इन मेमोराइजेशन। सो टीच टू अदर्स, we are also learning while we are teaching to others, using mental imagery, focus to remember, utilize technology, connecting with emotions. These are some of the important like strategies for memorization purpose. So dear students, we have discussed that what is the role of memorization, what are the skills that we need in 21st century, why memorization is considered like less important than the other skills. Dear students, if you have any question you can ask in comments. Thanks for watching. Assalamu alaikum.